तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की टॉपिक होने वाली है एकदम रोमांटिक और रोमांचकदार होने वाली है। आज की टॉपिक किस तरह का होने वाली है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आज ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि सुनकर दंग रह जाएंगे। उस वेबसाइट का नाम है, नाम बाद में बताएंगे, पहले उसका काम देख लीजिए क्या क्या काम करता है। तो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब को देखे हुए स्टोरेज जनरेट होता है। इमेज आप लोग सोचते हो कि इमेज किस तरह का इमेज एकदम एचडी क्वालिटी में हम कर सकें, ठीक है। तो वही हम बताएंगे आप लोग को एचडी में कहां से मिलेगा। उस वेबसाइट में एचडी के साथ अनलिमिटेड भी है और उसका काम क्या है अब हम बताते हैं। उसमें क्या क्या कर सकते हो, उसमें एक झटके में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, उसको एनिमी में बदल सकते हो, आर्ट में कर सकते हो, और तो और उसमें फेस स्वाइप दिया है। और दूसरी बात सबसे बेहतरीन है कि उस फोटो में जो वाटर मार्क है, जो किसी का भी फोटो में वाटर मार्क है तो उसको हटा सकते हो, या फोटो को यहाँ पे लिखावट है वो भी हटा सकते हो, पीछे में बैकग्राउंड पे लिखा वो भी हटा सकते हो वन क्लिक में। उसका बहुत सारा फीचर दिया है इसमें। एक दूसरे का वॉइस सेव कर सकते हो, फेस हटा सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, अपना खुद का लोगो बना सकते हो। तो उसमें बहुत सारा सिस्टम दिया है। तो चलिए आप लोगों को हम सिखाते हैं किस तरह से वेबसाइट काम करती है, ठीक है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए कि जिससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारा कंप्यूटर स्क्रीन खुल चुका है, तो बिना देर किए लेके चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। सबसे पहले आप लोग को खोल लेना है क्रोम ब्राउज़र, जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे हम सर्च मार लेते हैं, ठीक है। इसमें सर्च मार लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, AIEASE, ठीक है। तो ये वाला आप लोग को सर्च मार लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग को इंटरफेस आएगा। इसमें आप लोग को फर्स्ट टाइम आइएगा तो आप लोग जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारा सिस्टम आप लोग को बताएंगे, एकदम बताएंगे, क्या करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बिना स्टेप किए हुए देखना, ऐसे नहीं वेबसाइट का नाम बता दिए आप लोग सर्च मारो और चले जाओ, बाद में नहीं होगा तो बोलोगे कि वीडियो अच्छा नहीं बनाता है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को इमेज जनरेट करने को सिखाते हैं, ठीक है। तो वो भी अनलिमिटेड। तो ये इस पे क्लिक कर देना है, आई टूल पे, ठीक है। आई टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई टूल पे क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट वाला आप वेबसाइट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट फॉर फ्री आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। तो इसमें हर चीज़ हम बताने वाले हैं किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक प्रॉम्प्ट चाहिए इमेज जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम व्हाट्सएप पे अपना यहाँ पे रखे हैं, चाहे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट चाहिए, जिस तरह का आप लोग प्रॉम्प्ट दीजिएगा उस तरह से आप लोग को वहाँ पे मिलेगी। तो जैसे कि हम एक ये प्रॉम्प्ट रखे हैं, देख सकते हैं, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेते हैं, हम इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हटाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट किस तरह का होगा, ये बहुत सारा यहाँ पे पेस्ट भी नहीं होता है। तो अगर कंप्यूटर से है तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल भी बटन टिपिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। आप लोग को जैसे भी पेस्ट करना हो पेस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी से पेस्ट कर लिए। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम इमेज जनरेट करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रेशियो हम यूट्यूब का बनाएंगे, तो हम 16:9 का ले लेते हैं और यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, 2 फोटो आपको जनरेट करके देगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग जिस तरह का प्रॉम्प्ट दीजिएगा उसी तरह से ये फोटो जनरेट करके देगा। हमारा जिस तरह का हम प्रॉम्प्ट दिए थे उसी टाइप का ये हमारा दिया है, ठीक है। और इसको बड़ा करने के लिए इस पर
टैप करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला ये हो गया। अब दूसरा इस अगर और अच्छा क्लैरिटी में डाउनलोड करना है तो इस आईफोन को टच करना है। आईफोन को टच करके यहाँ पे टच करके आपको वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। तो देखिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं किस तरह का ये देता है। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। ठीक है, तो आप लोग जिस तरह का भी आप लोग को इमेज प्रॉम्प्ट दीजिएगा उसी तरह से ये आपको फोटो देगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हो गया। अब चलिए हम इसको एनिमी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको एनिमी में कन्वर्ट करते हैं। तो एनिमी में पहले आर्ट में क्लिक करते हैं। तो ये आर्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, आर्ट वाला क्लिक करना है। ठीक है, आर्ट वाला क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा जिस स्टाइल पे आप लोग को क्लिक करना है उसी स्टाइल में वो आप लोग को बना के देगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। पूरा इसमें ऑप्शन है, हम पहले से ही सब करके रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं किस तरह का ये फोटो देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ हम। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं। तो एक सेकेंड। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। तो हम ये चीज़ लिख लिए हैं, आप भी लो लिख लीजिएगा। और इस पे टच करके हमको देख लेना है किस तरह का इमेज दे रहा। ठीक है, तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। जिस भी स्टाइल पे क्लिक करोगे उसी स्टाइल में ये देगा। तो इस स्टाइल में आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से ये पिक्चर दे रहा। आप लोग को हम आप लोग को प्रूफ कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा ये आर्ट में बदल गया है। जैसे कि हम आर्ट में आपको पहले ही बताया था कि जो किसी भी पिक्चर को आर्ट में जैसे पेंटिंग वगैरह वगैरह में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए कितना खूबसूरत, जैसे कि मैं प्रॉम्प्ट दिया था उसी हिसाब से आया है। लेकिन ये आर्ट में आ गया है। तो आर्ट में ही हम लिखे थे कि जैसे पेंटिंग वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है, इसको अगर एनिमी में जैसे कार्टून टाइप का बनाना है तो हम किस पे टच कर लेते हैं, इस पे टच करके देख लेते हैं। ठीक है, ये डेनिंग पे क्लिक करके इसी फोटो को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम Ctrl+V से इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। एकदम सेम इसी तरह का वो आएगा। जिस भी स्टाइल पे आप चाहिए जिस तरह से, उस तरह से वो बना के यहाँ पे देगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल आप लोग को हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। सब चीज़ इसमें करके हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस तरह ये वाला हम सेलेक्ट किए थे तो देख लीजिए किस तरह से ये आया है। हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं। देखिए जिस तरह से आप लोग दीजिएगा प्रॉम्प्ट उसी हिसाब के अकॉर्डिंग ये देगा। देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अगर जिस भी स्टाइल पे जिस तरह का आप लोग को चाहिए, देखिए यहाँ बहुत सारा सिस्टम दिया है। अगर इस अकॉर्डिंग में चाहिए तो यहाँ पे फिर से जनरेट पे क्लिक कर लेना है। फिर से इस तरह का जो गेमिंग हिसाब से देगा, वो गेम जैसे खेलते हैं ना गेम, यहाँ पे देखिए गेम लिखा हुआ है गेम। अगर गेम टाइप का फोटो चाहिए तो आप लोग को इस पे क्लिक कर लेना है। तो ये गेम टाइप का ऑप्शन में ये कन्वर्ट कर देगा। तो कुछ देर वेट करके देख लेते हैं। देखिए ये हमारा गेम टाइप का ऑप्शन दे दिया है। आप इसको वीडियो जाके बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हर इमेज जिस तरह का आप लोग को चाहिए उस तरह से ये फोटो दे देगा। अब चलते हैं हम लोगो बनाने के लिए। जैसे कि हम YouTube पे लोगो हमको बनाना है तो इस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं BK। तो हम कैपिटल में लिख लेते हैं B.K। ठीक है, चाहे अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे कि हम देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे BK लिखे हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग को लोगो बनाना है, ये देख लीजिए जिस तरह से आप लोग लिखिएगा उस तरह से ये दे देगा। तो चलो हम जनरेट करके दिखाते हैं कि BK में क्या देता है लोगो में। तो यहाँ पे बहुत सारा दो सिस्टम अच्छा है। यहाँ पे 3D में भी है। जिस तरह का आपको लोगो चाहिए उस तरह का आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो कुछ देख लेते हैं किस तरह का ये देता है। तो देखिए यहाँ पे लोगो दे दिया है। ठीक है, आप लोग को जिस तरह का लोगो चाहिए उस तरह का आपको लोगो मिल जाएगा। अगर इस पे टच कर बनाइएगा तो कुछ इस तरह का देगा। अगर इस पे टच करके बनाइएगा तो कुछ इस तरह का देगा। फिर से हम आपको लिख के दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं BK लिख लिए, टेक्निकल लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लिया। फिर देख लीजिए यहाँ पे आप
इसी तरह से वो लोगो बना के देगा, जिस तरह से आप लोग लोगो चाहिए उस तरह से वो लोगो बना देगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे फेसबुक लिखिएगा तो पूरा फेसबुक का लोगो बना के दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए, देख लीजिए, कुछ इस तरह से दे दिया हमको, तो बड़ा करके देख लीजिए। ये सब लोगो जिस तरह का आपको लोगो चाहिए उस तरह का ये लोगो बना के देगा। चाहे यहाँ पे यूट्यूब देखिए, हम यूट्यूब का भी लोगो बनाए थे, यहाँ पे लोगो बनाए थे, जिस तरह का आप लिखिएगा उस तरह का ये लोगो दे देगा। अगर हमको रोज चाहिए, जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम फ्लावर लिख लेते हैं, ठीक है। तो फ्लावर लिख लेते हैं आप लोग को सामने, तो यहाँ पे देखिए हम फ्लावर लिख लिए। अब इसको सर्च मारते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस वो देगा। किसी भी बॉडी पे फ्लावर बनाना है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग में प्रॉम्प्ट लिख लेना है और फ्लावर लिख देना है, तो उसी हिसाब से वो बना के आप लोग को दे देगा। तो आप लोग को सामने हम पेस्ट कर रहे हैं, देख लीजिए, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो देखिए हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो गया है। जिस तरह से बटरफ्लाई बन गया, हम पूरा लिखे नहीं थे कि किस तरह का हमको चाहिए, सिर्फ फ्लावर लिखे थे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर बन चुका है। तो आप लोग प्रॉम्प्ट में यही लिखिएगा तो वो फ्लावर बन के आ जाएगा। तो कुछ और इसमें हम सिखाते हैं। जिस तरह से आप जिस तरह के लोगो चाहिए उस तरह का, यहाँ पे देखिए थिम्बल बनाए, थिम्बल का लोगो चाहिए तो थिम्बल दे देगा। आप लोग यहाँ पे सर्च मार लीजिएगा, सब बारी बारी से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम कुछ दूसरे चीज़ को हम बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इमेज के बारे में। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आई टूल पे क्लिक करना है। आई टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमको बताते हैं, आप लोग को यहाँ पे बताएंगे वाटर मार्क कैसे हटाएं, ठीक है। कोई भी फोटो से वाटर मार्क कैसे हटाएं, ठीक है। तो इस टूल पे क्लिक कर लेना है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो शायद तो यहाँ पे टूल पे क्लिक कर लेना है। टूल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वाटर मार्क ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फोटो अपलोड कर देना है। जिस भी फोटो पे वाटर मार्क हो वो, जैसे कि हम ये फोटो आप लोग को सामने ये लिए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो यहाँ पे लिखा होगा, चाहे यहाँ पे कहीं भी लिखा हुआ होगा, उसको ऑटो पे यहाँ पे ऑटो पे डाल के यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे, अब वो ऑटोमेटिक वो जो भी जहाँ से भी लिखा होगा उसको वहाँ से हटा देगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा अच्छे से हटा दिया, कोई व्लॉर नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से आप लोग हटा सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी दाग वोग नहीं आया है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए हम और कुछ यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो इस पर आई बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आई बटन को क्लिक करने, तो देखिए हम यहाँ पे टिप ले रहे हैं और अब देखिए फ़ोटो एनहेंसर, जैसे कि फ़ोटो आपका ब्लर है या फिर अच्छा नहीं है, अच्छा क्वालिटी में है, तो इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, ये 4K में बदल देगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को दिखा देते हैं कोई भी एक पिक्चर। हम जैसे कि हम ये फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। इस फोटो को लेने के बाद यहाँ पे कुछ अपलोड का ऑप्शन देगा, यहाँ 3 किस्म के आएगा, तीनों पे आप टच करके देख लीजिएगा अच्छा क्वालिटी कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये कलर का है, ये थोड़ा बहुत कलर कर देगा, ठीक है, ये HD में करेगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, हमारा फोटो अपलोडिंग हो रही है। तो देखिए ये हमारा फोटो अपलोड हो गया है। ये है हमारा पहले का और ये हमारा अभी का जो होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ये कितना फेरी क्लियरिटी में आया और ये देखिए कितना ये ब्लर टाइप का है, ठीक है। तो अगर इसमें 8 में बदलना है तो इसको 8 पे क्लिक कर देना है। 8 पे क्लिक करने के बाद इस पर टिप देना है, तो ये 8 में भी बदल जाएगा, लेकिन पूरा क्लियरिटी में देगा ये, ठीक है। और कलर करना होगा तो कुछ इसमें देना होगा, कलर इसमें टिप करके इन्हेंसर कर देना है, ठीक है। तो देखिए हमारा आधा मतलब ये थोड़ा सा कलर कर देगा, मतलब रोमांटिक बना देगा ये। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये कलरफुल कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले का है, ये अभी का है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हम कुछ और सिखाने वाले हैं, तो चलिए फिर से इस पे आई बटन को क्लिक करते हैं। अब बैकग्राउंड ब्लर करते हैं, जैसे कि हमको बैकग्राउंड ब्लर करना है, ठीक है। तो कोई भी एक फ़ोटो उठा लीजिएगा, जैसे कि हम ये फ़ोटो उठा लिए, हमको इसका बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से वेट कर लीजिए, फ़ोटो जब तक अपलोड हो जाती है। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिक वो ब्लर कर दिया। अब ज़्यादा ब्लर चाहिए तो कुछ इस तरह से कर लीजिए, ज़्यादा ब्लर चाहिए तो इस तरफ से कर लीजिए, मतलब कि ये लाइनिंग को आपको खींच बढ़ाव करना है। जैसे कि आपको इस तरह का चाहिए तो इस तरह से भी हो जाएगा। देखिए
जिस तरह का आपको चाहिए, अगर इस तरह का चाहिए तो इस तरह का भी ब्लर करके देगा। तो आप लोग जिस तरह का भी चाहिए तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको, ये भी हम सिखा दिए। तो फिर से एक बार आई बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेड, मतलब कि ये जो जैकेट वगैरह हेड चेंज करना है। तो जैसे कि हम आप लोग को दिखा देते हैं, ये हम इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हम कोई भी एक पिक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं, अपलोड होने देते हैं। यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुकी है। अब हमको उस टाइप की फ़ोटो चाहिए जिस टाइप की हम सेलेक्ट किए थे, तो इस पर टच कर देंगे। तो ये देखिए कोट पैंट पहन के और जिस तरह से बाल साल उसका है उस तरह से ये बन के आ जाएगी। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से वो फ़ोटो देता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा बन के आ चुका है। देख लीजिए, ये साड़ी पहनी थी, अब ये कोट पैंट पहनकर आ गई। तो इसी तरह जिस तरह से आपको चेंज करना है, लड़का हो या लड़की हो, आप लोग कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं ये फ़िल्टर। ये फ़िल्टर तो आप लोग जानते ही हैं कि फ़िल्टर आप लोग लगाना है, फ़िल्टर हो जाएगा। अगर आपको रिमूव करना है, अगर पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक फ़ोटो आप ले लीजिएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, कोई एक ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। हम इसका बैकग्राउंड देखिए हम किस तरह से चेंज करते हैं, 1 क्लिक में चेंज होने वाली है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ट्यूटोरियल हम इस वेबसाइट का देने वाले हैं। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। तो देखिए कितना अच्छा से ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत कुछ बताएंगे, अभी यहीं पे बताने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे टच कीजिएगा। अगर ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो यहाँ पे टच कीजिएगा कलर पे और इसको ग्रीन स्क्रीन कर लीजिएगा। देखिए तो हमारा ग्रीन स्क्रीन हो गया। चाहे रेड गुलाबी करना है गुलाबी कर लीजिए, या फिर आप लोग को कोई और भी चेंजेस करना है इसमें तो बहुत तरह से इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं बैकग्राउंड, जैसे कि हम ये ले लेते हैं। ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो हम दूसरा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड ले लेते हैं। जो भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड आपका लग जाएगा। चाहे इसमें से ले लेते हैं कुछ, जैसे कि ये हमको ये लगाना है। तो देखिए किस तरह से एकदम बेहतरीन बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग बहुत सारा इसमें कर सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे और भी लगाना है तो यहाँ पे अपलोड का बटन दिया है, अपलोड पे क्लिक करना है, गैलरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम किसी और फोटो को ले लेते, चाहे मैं उसी के ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है एक और फोटो। अब इसको टच करना है, इसको टच करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। इसको लाने के बाद यहाँ पे अब देखिए हम इसको हम क्या करते हैं। इसको करने के बाद आपको ये बैकग्राउंड बीजी पे क्लिक करना है। बीजी क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा, फिर से वही खुलेगा लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी फोटो लीजिएगा उस तरह से यहाँ पे जनरेट फॉर क्लिक कर देना है। तो देखिए अब ये यहाँ पे देखिए किस तरह से ये आएगा, घर में आ जाएगी, कितना बेहतरीन लगेगा आप लोग का सामने। कुछ देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब जैसे कि हमको ये चीज़ चाहिए तो इस पर हम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो जनरेट करने के बाद आप लोग देखिए ये फ़ोटो किस तरह से ये बनकर आती है, ठीक है। एकदम बेहतरीन आप लोग देखिएगा। तो देखिए ये कितना सुंदर ये घर में लग रहा कि इसी में ये फ़ोटो खिंचाई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जिस तरह से भी आपको करना है, अगर इस तरह से करना है तो इस पर जनरेट कीजिए। तो देखिए आप जिस भी इस आइकन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ये फ़ोटो चली जाएगी, ठीक है। या कस्टम भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ कस्टम करके आप लोग गैलरी से जो भी यहाँ पे टाइपिंग कीजिएगा वो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी में देखता हूँ। देखो यहाँ पे कहाँ पे जाती है। अगर ये टच करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से दिखेगा। जिस तरह से क्लिक करेंगे हमको उस तरह से ये बैकग्राउंड यहाँ पे दिखेगा। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आ गया। अब जहाँ भी लाना है उस बैकग्राउंड को खाली टच करना है, ठीक है। तो एक बार और कुछ इस बैकग्राउंड को हम टच करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस बैकग्राउंड पे टच करके जनरेट फॉर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारा एकदम रियल स्टाइल में दिखेगा, एकदम पता ही नहीं चलेगा कि वो फोटो एडिट किया हुआ है। तो आप लोग देखिए कुछ देर वेट कर लीजिए यहाँ पे।
तो देखिए कुछ इस तरह से आप लोग का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, लगा देगा। तो बहुत कमाल का है ना ऐप। तो चलिए और कुछ हम इसमें बताते हैं। बहुत सारा अभी इसमें सिस्टम बाकी है जो आप लोग को हम सिखाएंगे। यहाँ पे फिर से टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एआई बैकग्राउंड, जैसे कि बैकग्राउंड लगाना है या फिर जैसे कि हम इस पे टच कर लेते हैं, ठीक है। तो टच करने के बाद यहाँ पे ये तो यही सिखा रहे थे हम दूसरा। अब यहाँ पे फोटो टच का दिखा रहे हैं, रीटच। जैसे कोई भी दाग दुब्बा हो, वहाँ से फोटो को गायब करना है तो हम इस पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे कि हम कोई दाग वाला तो हमारे पास पिक्चर है नहीं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं। इसको लेने के बाद यहाँ पे जो दाग धब्बा होता है ना हटाने का, वो काम आता है। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं हमारा फोटो जब तक अपलोड हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि हमारा ये फोटो अपलोड हो गया। जैसे कि हमको रीटच में हटाना है, ये चीज़ को हटाना है, ठीक है। तो ये चीज़ के हटाना है तो पहले इस पे हम ऑटो पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैनुअल पे करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि हम इस पे इसको हम यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको हटा देना है, तो रीटच कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ से वो वहाँ से हट जाएगा। तो जैसे कि ये चीज़ काम देता है। जैसे कि बगल में आदमी आ गया तो उसको हटाना है, जो भी जिस तरह से वो हटाने का काम करता है, अरेंज करता है। तो आप लोग को सामने आप लोग को प्रूफ हम दे दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हटा नहीं, लगता है कि हमारा सही से पेंट नहीं हुआ तो ऑटो पे हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऑटो पे हटाने के लिए रीटच पे क्लिक करते हैं। हमको लगता है कि ये सिर्फ फेस का ही दिया है, जैसे कि फेस पे दाग धब्बा होता है ना, तो उसको क्लीन करने के लिए दिया है। तो चलिए इसमें यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये हटाना चाहते हो पेंट वेंट मार के आप लोग हटा सकते हो। तो चलिए हम दूसरा दिखाते हैं। फिर ये टच करना है। अब देखिए इस साइड का तो आप लोग को बता दिया। अब ये साइड में आप लोग को हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पे फेस स्वाइप है, फेस स्वाइप कर सकते हैं। यहाँ बेबी फेस बना सकते हैं। यहाँ पासपोर्ट मेकर बना सकते हैं। जैसे कि पासपोर्ट मेकर बनाना है तो पासपोर्ट पर क्लिक करना है। पासपोर्ट पर क्लिक करना है और मेक पासपोर्ट फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि किसी का भी एक पिक ले लेना है। जैसे कि हम ये पिक ले लिए हैं, ठीक है। तो इस पिक को हम पासपोर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पासपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ जनरेट फोर पे क्लिक करना है। जनरेट फोर में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोग को सामने आएगा। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप जितना भी चाहिए यहाँ पे 4 पीसेस चाहिए तो 4 या 5 यहाँ से टच कर लेना, जितना भी पिक चाहिए। आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन भी चाहिए तो ग्रीन स्क्रीन भी हो जाएगा। जैसे कि हम पहले बताए थे आपको, इससे पहले वाले फोटो पे बताए थे ग्रीन स्क्रीन कैसे करना है। यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से ग्रीन स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो हमारा टॉपिक। तो यहाँ से और सिस्टम भी बहुत सारा सिस्टम है यहाँ पे, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हम बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हो। तो ठीक है, आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे।